दोस्तों, जरा सोचिए, आधी रात का समय है, चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई है और आप गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक आपको सपना आता है कि आपके सामने वही इंसान खड़ा है जिसे आपने सालों पहले खो दिया था। कभी वो मुस्कुराता है, कभी बस चुपचाप आपको देखता है, और कभी ऐसा लगता है मानो वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे सपनों के बाद नींद टूट जाती है, दिल धड़कने लगता है और मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर मरे हुए लोग हमारे सपनों में क्यों आते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग की चाल है या सच में आत्माएं हमारे पास लौट कर आती हैं? आज हम इसी रहस्यमयी सवाल का उत्तर खोजेंगे और समझेंगे कि सपनों के पीछे छुपा संदेश आखिर क्या है। सबसे पहले सपनों को समझना जरूरी है। सपने सिर्फ नींद में देखी जाने वाली तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन का आईना होते हैं। दिन भर की बातें, हमारी अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, सब कुछ सपनों के रूप में बाहर आता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने दिन भर किसी चीज के बारे में सोचा हो, तो अक्सर वही बातें सपनों में दिखाई देती हैं। ठीक उसी तरह, अगर हमने किसी अपने को खो दिया है और उसकी यादें हमारे दिल में गहराई से बैठी हैं, तो वही इंसान हमें सपनों में बार बार दिख सकता है। यानी कई बार सपनों में मरे हुए लोग आना सिर्फ इस बात का प्रतीक होता है कि हम उन्हें भूल नहीं पाए हैं, हमारी आत्मा अब भी उनसे जुड़ी हुई है। अब जरा धर्म और आध्यात्म की ओर नजर दौड़ाएं। हिंदू धर्म में स्पष्ट कहा गया है, आत्मा कभी नहीं मरती, ये सिर्फ शरीर है जो नश्वर है। जब शरीर खत्म होता है, आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन कभी कभी यह आत्मा अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती है और संपर्क बनाने की कोशिश करती है। अगर आत्मा संतुष्ट और तृप्त है, तो वो सपनों में हमें आशीर्वाद देती है। ऐसे सपनों में वो शांत, प्रसन्न और सुखद रूप में दिखाई देती है। लेकिन अगर आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या कोई काम अधूरा रह गया हो, तो वो बेचैन होकर सपनों में आती है। कई बार वो हमें इशारों में बताने की कोशिश करती है कि हमें उनके लिए कुछ करना है। विशेषकर पितृपक्ष के दिनों में ये और भी सामान्य है। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज अपनी संतानों के पास आते हैं। अगर हम उन्हें श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कई बार इन्हीं दिनों में लोग अपने पूर्वजों को सपनों में स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। अब बात करें मनोविज्ञान की। विज्ञान मानता है कि ये सब हमारे दिमाग का परिणाम है। जब हम किसी इंसान से बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं और वो अचानक हमें छोड़कर चला जाता है, तो हमारा मन उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। उस खालीपन को भरने के लिए हमारा दिमाग बार बार उसी इंसान की छवि सपनों में दिखाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी बेटे ने अपने पिता को खो दिया। पिता की यादें, उनके साथ बिताए पल, उनकी बातें, ये सब बेटे के दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं और यही यादें उसके सपनों में पिता का रूप लेकर सामने आती हैं। यानी मनोविज्ञान कहता है कि ये आत्माओं का नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और यादों का खेल है। लेकिन दोस्तों, एक और पहलू भी है। कई बार सपनों में मरे हुए लोग आकर कुछ संकेत देते हैं। हो सकता है वे हमें किसी खतरे से बचाना चाहते हों। कभी कभी वो हमें हमारी जिंदगी के किसी बड़े फैसले के बारे में सोचने का इशारा करते हैं। और कई बार ये सिर्फ इतना जताने के लिए होता है कि वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे सपनों को हमेशा डर की नजर से मत देखिए। यह भी संभव है कि ये आपके पितरों का आशीर्वाद हो। तो सवाल यह है कि अगर हमें बार बार ऐसे सपने आएं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराइए मत। भगवान का नाम लीजिए। अपने पितरों को श्रद्धा से जल अर्पित कीजिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर संभव हो तो पितृपक्ष में तर्पण या दान कीजिए। क्योंकि जब हम सच्चे मन से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो उनकी आत्मा भी तृप्त होती है और हमें भी मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, सपनों में मरे हुए लोग आना कोई साधारण बात नहीं है। ये कभी हमारे मन की भावनाओं का परिणाम होता है, कभी धर्म और आध्यात्म का संकेत होता है, और कभी हमारे पितरों का आशीर्वाद। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, प्यार कभी नहीं मरता और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। तो अगली बार अगर आपको सपने में आपका कोई प्रियजन दिखाई दे, तो डरिए मत। उसे श्रद्धा और प्रेम से याद कीजिए, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि वो आज भी आपके साथ हैं, आपके दिल में, आपकी आत्मा में और आपकी जिंदगी में।